Hello everyone, today in this video we will learn how to use background property in CSS. So let's see, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बैकग्राउंड के अंदर जो हमने अभी तक 2 वीडियोस बना चुके हैं, आज ये उसका तीसरा पार्ट होने वाला है कि बैकग्राउंड के अंदर हम बैकग्राउंड क्लिप और बैकग्राउंड ग्रेडियंट आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है उसके अंदर हम बैकग्राउंड ब्लेंड मोड देखने वाले हैं। और इस वीडियो को मैंने अलग क्यों रखा है, इस वीडियो को इसलिए अलग रखा है क्योंकि आज की ये वीडियो हमारी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो इस वजह से मैंने क्या करा, ब्लेंड मोड को नेक्स्ट वीडियो में रखा है। और ब्लेंड मोड को जब भी हम कवर कर सकते हैं जब हमारे पास बैकग्राउंड ग्रेडियंट हमें आता होगा, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बैकग्राउंड ग्रेडियंट और बैकग्राउंड क्लिप को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बताता चलूँ, जो बैकग्राउंड क्लिप है ये हमारे पास न्यू जो वर्जन आया है CSS 3.0 उसके अंदर ये हमारे पास प्रॉपर्टी आई है। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारे पास जो हमने पिछली बैकग्राउंड ओरिजिन हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। और आपको ये वीडियो जब भी समझ में आएगी, बैकग्राउंड क्लिप जब भी समझ में आएगा जब आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस देखी होंगी, जो इससे पहले 2 पार्ट आए थे बैकग्राउंड के अंदर, जिसमें हमने 3 चीज़ें कवर करी थी, बैकग्राउंड, इमेज, रिपीट, पोजीशन। और सेकंड पार्ट के अंदर हमने कवर किया था अटैचमेंट, ओरिजिन और साइज़। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लिप और ग्रेडियंट को चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। देन हम स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड ग्रेडियंट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने VS कोड के अंदर। तो यहाँ पर मैं आकर VS कोड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास सिंपल एक VS कोड मेरा ओपन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक इसका लाइव सर्वर मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर अभी तक कोई भी मैंने काम नहीं किया हुआ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक CSS की फ़ाइल बना लूँगा और इसको कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर आके मैं लिंक ले लेता हूँ और इस लिंक के अंदर मैंने लिख लिया style.css, ठीक है ना। और अब यहाँ पर इस लिंक को बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने बना लिया और जल्दी से फटाफट से यहाँ पर आते हैं और इस जगह पर आकर मैं क्या करूँगा, डॉट बॉक्स लेता हूँ, ठीक है। डॉट बॉक्स मैंने लिया और इस जगह पर आकर मैं इसकी स्टाइलिंग कर लूँगा और थोड़ा सा जूम करके बोलूँगा डॉट बॉक्स। जो मेरा पास डॉट बॉक्स आ रहा है इसके अंदर एक विड्थ हो 200 पिक्सल, इसकी एक हाइट हो और बकाया ये सब चीज़ें हम इसको हटा लेते हैं। मैंने क्या करा, इसको हटा लिया और एक काम करता हूँ, इसको भी मैं हटा लूँगा। मैंने एक हाइट दे दी है और मैंने क्या करा, और एक विड्थ दे दी है। अब फटाफट से मैं इसके अंदर क्या करूँगा, एक बॉर्डर लगाने वाला हूँ और बॉर्डर होगा 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक कलर का। मेरे पास बॉर्डर आ गया और इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट ऐड कर लूँगा, लोरेम 30 वर्ड्स, ठीक है। मैंने इसके अंदर 30 वर्ड्स ऐड कर लिए और यहाँ पर आते हैं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। तो मैं एक काम और करने वाला हूँ इसके अंदर, क्या कि मेरे पास जो इसकी विड्थ है इसको रखूँगा 300। तो फिर देखते हैं कैसा ये ऐसा नज़र आ रहा है। अब हम इसको एक काम करेंगे, मार्जिन देकर थोड़ा सा नीचे बीच के अंदर लेकर आने की कोशिश करता हूँ मैं इसको। 30 पिक्सल का लेफ़्ट राइट चारों तरफ से इसको मार्जिन दिया, ठीक है भाई। अब ये मेरे पास कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। और अब मैं जो इसका बॉर्डर लगाने वाला हूँ, बॉर्डर में थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग करूँगा, इसमें लगाऊँगा डॉटेड। और डॉटेड लगाने का रीज़न है, और इसको मैं क्या करूँगा 20, ठीक है। ये मेरे पास कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है और एक पेडिंग लगा दूंगा। अच्छा, ये सारा सेटअप मैं जान करके कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो बैकग्राउंड क्लिप है ये आपको समझ में आ सके कि किस तरह से काम कर रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो मेरी पूरी वेबसाइट की बॉडी है इसके अंदर बॉडी में आता हूँ और बॉडी के अंदर मैंने एक बैकग्राउंड कलर लगा दिया। कौन सा? ग्रे कलर। मैंने पूरी वेबसाइट के अंदर क्या करा, एक ग्रे कलर लगा दिया। तो ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है। अब जो मेरा बॉक्स आ रहा है, इसमें एक बैकग्राउंड कलर लगा दूंगा। कौन सा? वाइट। ये मैंने इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर लगा दिया वाइट वाला। तो ये मेरे पास बॉक्स कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। जो इससे पहले हम CSS कवर करता आ रहे थे ये सब उसी का ही हिस्सा है, जो भी हमने अभी तक कुछ लिखा है, जो कुछ हमने अभी तक काम किया है। तो चलिए अब हम बैकग्राउंड क्लिप देखते हैं किस तरह से काम करता है। देखो यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड क्लिप जो होता है इसकी हमारे पास होती है 3 वैल्यूज़ होती हैं और अभी चौथी एक वैल्यूज़ नहीं आई है। तो हम इसको देखते हैं वो चौथी वैल्यू कौन सी आई है। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड क्लिप के ऊपर आता हूँ, ठीक है। ये मेरा बैकग्राउंड क्लिप आ गया। इसके अंदर देखो हमारे पास एक होता है बॉर्डर बॉक्स, एक होता है कंटेंट बॉक्स, एक होता है पैडिंग बॉक्स और अभी एक वैल्यू आई है जो इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है। इसकी एक वैल्यू होती है टेक्स्ट, ठीक है। ये टेक्स्ट जो वैल्यू है, टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाला टेक्स्ट, ये जो है अभी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फेज़ के अंदर है। तो मतलब ये है कि हमारे पास अभी कोई भी ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसका हम जो है प्रीफिक्स लगा के चेक करेंगे। प्रीफिक्स क्या होता है कि हमारे पास जो भी ब्राउज़र भी, हर ब्राउज़र मतलब सपोर्ट करने लग जाएगा। तो चलिए इसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाता हूँ
इसके अंदर क्या लगाता हूँ, बॉर्डर बॉक्स। देखो बॉर्डर बॉक्स लगाने से क्या होगा कि हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, जो बैकग्राउंड कलर है, अभी तो आपको कुछ इसके ऊपर फ़र्क नज़र नहीं आएगा। मैं एक काम करता हूँ, बॉर्डर बॉक्स को हटाकर मैं इसको लगाता हूँ कंटेंट बॉक्स, फिर आपको इसके अंदर फ़र्क समझ में आ जाएगा, फ़र्क है क्या। ठीक है, मैंने यहाँ पर आके क्या कर दिया, कंटेंट बॉक्स। तो आपने क्या देखा, देखो इसके अंदर ये हुआ कि जैसे मैंने कंटेंट बॉक्स लगाया, जो मेरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, जो मेरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो मेरे जो कंटेंट है, कंटेंट तलक आ रहा है। ठीक है, जो मेरी बॉडी का बैकग्राउंड ग्रे कलर जो है वो मेरे कंटेंट तलक आ रहा है, मतलब कि कंटेंट के अंदर नहीं आ रहा, कंटेंट तलक वो आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला जो बैकग्राउंड क्लिप है वो मेरे कंटेंट बॉक्स तलक आए। मतलब कि मेरा बॉर्डर जो है यहाँ पर ये चल रहा है, जो डॉट डॉट आ रहे हैं, ये यहाँ तक नहीं रहा, अब ये उसके अंदर भी आ चुका है, मेरे बॉक्स के अंदर भी आ चुका है, मेरे कंटेंट तलक आ चुका है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ये होता है हमारे पास कंटेंट बॉक्स। इसी तरह से एक और होता है हमारे पास, वो होता है पैडिंग बॉक्स। पैडिंग का मतलब ये है कि वो मेरे पैडिंग तलक रहेगा। देखो पैडिंग कहाँ से आ रही है, ये जो मेरा बॉक्स, मेरे जो बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर के अंदर की तरफ मेरे पास पैडिंग आ रही है। तो देखो ये मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है, अब वो पैडिंग तलक आ रहा है। ठीक है ना, मेरे बॉक्स के अंदर घुस गया वो, लेकिन पैडिंग तलक आ रहा है, पैडिंग से बाहर है, पैडिंग के अंदर नहीं है। इसी तरह से इसकी तीसरी जो वैल्यू थी वो थी कंटेंट बॉक्स, सॉरी वो थी बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स में देखो क्या होता है कि जो हमारा बॉर्डर है वो बॉर्डर के बाहर ही रहेगा, बॉर्डर के बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास टोटली इसकी 3 वैल्यूज़ थी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपसे एक दफ़ा दिखाता हूँ। कंटेंट बॉक्स में देखो क्या हो रहा है कि कंटेंट तलक आ रहा है बैकग्राउंड कलर मेरा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि बैकग्राउंड क्लिप किस तरह से काम कर रहा है। अब हमारे पास देखते हैं कि जो हमारे पास तीसरी, जो इसकी चौथी वैल्यू जो नई आई है 3.0 के अंदर, हम टेक्स्ट वाली, तो इसको किस तरह से हम कवर करते हैं। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, इसको फ़िलहाल कमेंट करता हूँ और एक मैं H1 ले लूँगा इस जगह पर। ठीक है ना, यहाँ पर मैं आया, मैंने इधर आकर एक H1 ले लिया और इस H1 में लिख दिया बैकग्राउंड पार्ट 3। ठीक है, ये मेरे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, H1 की थोड़ी सी स्टाइलिंग करने वाला हूँ। जो मेरे पास H1 है, ठीक है, जो मेरे पास H1 है, इसके अंदर आप एक काम करो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि ये सेंटर में आ जाए। और इसके अच्छा, तो अभी हम करने के वाले हैं, बैकग्राउंड के अंदर आकर सबसे पहले हमने एक इमेज तो लगा ली है। यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर मैंने एक इमेज लगा ली है। अब मैं सबसे पहले इसको क्या करूँगा, बैकग्राउंड क्लिप लगाने वाला हूँ। इसको एक मिनट यहाँ से बिल्कुल इस जगह पे लेकर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड क्लिप। ठीक है, बैकग्राउंड क्लिप लगाने के बाद मैं इसको कर दूँगा टेक्स्ट। मैं इसको क्या कर दूँगा, टेक्स्ट कर दूँगा। टेक्स्ट करने के बाद देखो कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो इमेज आ रही थी वो भी गायब हो गई है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बैकग्राउंड क्लिप के अंदर जो मैंने टेक्स्ट लगाया है, ऐसी इसके हिसाब से कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो ब्राउज़र सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेब किट का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आके क्या करूँगा, एक वेब किट लगा लूँगा। वेब किट मैंने लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वेब किट बैकग्राउंड क्लिप लगा लिया।
अब हम क्या करेंगे, अभी भी कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, वैसा कुछ हो जाएगा, अभी भी कुछ नहीं हुआ। अभी देखो सपोर्ट तो करने लग गया, लेकिन कुछ ज़्यादा इस पर फ़र्क नहीं पड़ा। देखो अभी यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इसके अंदर जो मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे पास इसका कलर होगा, इसके कलर को सबसे पहले तो मुझे ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। इसके कलर को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। और अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंट तो कर दिया। 1 मिनट में एक यहाँ पर छोटी सी कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। इसका कलर मैं आप लोगों को पहले तो वाइट करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। वाइट के ऊपर ये ऐसा नज़र आ रहा है। और इस बैकग्राउंड क्लिप के अंदर मैं यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर रहा हूँ, इसको हटाता हूँ और वेब किट के ऊपर जाता हूँ। वेब किट बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है, वेब किट बैकग्राउंड क्लिप मैंने लगा दिया। और इसके अंदर मैं क्या लगाऊंगा, टेक्स्ट। जैसे मैंने टेक्स्ट लगा दिया, और अब यहाँ पर मैंने क्या करा, ये मेरी जो इमेज है पीछे से वो गायब हो गई है और इस बैकग्राउंड पार्ट 3 के पीछे जाके छुप गई है, ठीक है ना। इसके पीछे जाके छुप गई है, लेकिन वो नज़र क्यों नहीं आ रही, देखो नज़र इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने बैकग्राउंड इसका कलर क्या करा, वाइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट करने के बाद देखा क्या हुआ कि जो बैकग्राउंड जो मेरा लिखा हुआ था इसके पीछे वो मेरी इमेज नज़र आ रही है। बात समझ में आ गई, करा क्या है, देखो मैंने यहाँ पे से 2 प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं। एक मैंने कलर लिया है, कलर को आपने ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। एक मैंने यहाँ पर माइनस लगाना भूल गया था, तो माइनस वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप, उसके आगे मैंने वैल्यू का दे दी टेक्स्ट। तो ठीक है, ये मेरे पास अभी तो इसके अंदर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके अंदर तो अभी फ़िलहाल एक्सपेरिमेंटल फेज़ के अंदर है ये। बाकी आगे चल के अगर ये ब्राउज़र सपोर्ट करने लग जाए तो हमें वेबकिट लगाने की नीड नहीं होगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसके अंदर इमेज लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ग्रेडियंट कलर को, ग्रेडियंट कलर किस तरह से काम करता है और क्या होता है। देखो ग्रेडियंट कलर के लिए सबसे पहले मैं इधर आता हूँ। हमारे पास ग्रेडियंट कलर जो होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट और रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड कलर है ये दिखते किस तरह के हैं, और ये हमारे पास जो ग्रेडियंट कलर है ये 3.0 के अंदर आए, हमारी जो CSS का लेटेस्ट वर्जन है इसके अंदर आए, ये इससे पहले नहीं थे, ठीक है ना। तो हम इसको चलते हैं और देखते हैं आगे चल के कैसे नज़र आते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास इसको लगाने का तरीका ये है कि बैकग्राउंड के अंदर लीनियर ग्रेडियंट हम लिखें, और लिखने के बाद हम इसके अंदर मल्टीपल कलर्स इसको डिफ़ाइन कर दें, जैसे कि रेड, ब्लू, और हमने रेडियल ग्रेडियंट का भी इसी तरह से नीचे बताया हुआ है, और रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट का ही मैंने नीचे बताया हुआ है कि वो किस तरह से लिखेंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो आप लोग ले सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। हम इसको आगे देखते हैं किस तरह का नज़र आता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास एक आ रहा है कौन सा, लीनियर ग्रेडियंट। देखो लीनियर ग्रेडियंट में इस तरह का नॉर्मल नज़र आ रहा होता है कि मेरे पास जो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर से आप देखो थोड़ा सा डार्क कलर आ रहा है ब्लू का, और नीचे आके थोड़ा सा लाइट कलर हो रहा है ब्लू का, ठीक है। इसी तरह से एक होता है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट के अंदर कुछ इस तरह का नज़र आता है, जैसे कि हमारे पास बीच के अंदर देखो डार्क ब्लू हो रहा है, सर्किल बना हुआ है, और बाकी हमारे पास लाइट कलर हो रहा है चारों तरफ से, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट में जैसे आपने देखा है, लीनियर ग्रेडियंट में देखा, जो डार्क कलर आ रहा है लीनियर ग्रेडियंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो डार्क कलर आ रहा है वो लेफ़्ट टॉप साइड से आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्शन अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हमारे पास एंगल और डायरेक्शन आते हैं। हम यहाँ पर मल्टीपल डायरेक्शन भी दे सकते हैं, इसको डिग्री भी दे सकते हैं कुछ इस तरह से जैसे लिखी हुई नज़र आ रही है, या हम इसको डायरेक्शन कीवर्ड दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर टू राइट लिखा हुआ आ रहा है, टू लेफ्ट होता है, टू बॉटम होता है, ठीक है। ये हमारे पास साइड कॉर्नर के अंदर क्या होता है कि टॉप, हम यहाँ पे लिखेंगे टू टॉप राइट, मतलब 2 हम इसको साइड बता देंगे, इस तरह से इसको कॉर्नर्स बताने पड़ते हैं। सेम एज इट इज़ हमारे पास होता है, हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट के अंदर एंगल और डायरेक्शन किस तरह से देंगे। देखो इसके अंदर हमारे पास होता है 4, जो डिफ़ॉल्ट रेडियल ग्रेडियंट होता है सेम हम उसको इस तरह से देंगे। सबसे पहली वैल्यूज़ जो आ रही है रेड और ब्लू, यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट हो जाएगा। लेकिन किसी को स्पेसिफाई एक आध को हम शेप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, सर्किल जैसे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है इलिप्स, तो हम उसको सर्किल बना सकते हैं। इसके अंदर 2 वैल्यूज़ VS कोड के ऊपर, और सर्वर पे आ जाता है। हमारा सर्वर अभी तक चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम और करने वाला हूँ
कि इधर मैं एक और फाइल बनाने वाला हूँ। सबसे पहले कौन सी, ग्रेडियंट डॉट HTML करके मैंने एक फ़ाइल बना दी है और मैं इसको सबसे पहले यहाँ से बंद करूँगा। इसको CSS को यहाँ से हटाऊँगा और इधर आऊँगा। एक मैंने इसके अंदर क्या करा, ग्रेडियंट कलर, ठीक है, ग्रेडियंट कलर का मैंने इसके अंदर एक टाइटल डाल लिया। सबसे पहले मैं लूँगा डॉट बॉक्स और इसको मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, एक लाइव करने वाला हूँ। ये मैंने इसको लाइव करा तो मेरे पास एक ऐसा नज़र आएगा। अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल इसको खाली आना चाहिए था। ये देखो मेरे पास ये आ तो रहा है, लेकिन बिल्कुल अभी खाली आ रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ इसके URL को और अपने इस वाले के ऊपर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हम क्रोम के ऊपर इसको यूज़ करने वाले हैं। इसको मैं यहाँ से बंद कर दूँगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पर एक CSS की एक फ़ाइल बनाने वाला हूँ और इधर मैं आकर क्या करूँगा, लिंक लूँगा। लिंक के अंदर लिखूँगा gradient.css, इस नाम की एक फ़ाइल बना लेता हूँ CSS की। तो मेरे पास एक फ़ाइल भी बन गई है। अब मैं एक और काम ये करने वाला हूँ, जो मेरे पास डॉट बॉक्स है इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करूँगा कि इसकी जो हाइट होगी वो होगी 400 पिक्सल, इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 500 पिक्सल की, और इसके अंदर एक बॉर्डर लगा दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। मैंने एक इसमें बॉर्डर लगा दिया तो कुछ ये इस तरह का नज़र आ रहा है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर ग्रेडियंट कलर किस तरह से लगाते हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर लिया बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं इधर आकर अगर आपको दिखाऊँ लीनियर, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट, देखो आ गया लीनियर ग्रेडियंट। जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पर मेरे पास लीनियर ग्रेडियंट आ गया। अब इसके अंदर हम 2 से 3 कलर डिफ़ाइन करेंगे। जैसे कि मैंने बोला इसमें एक डार्क ब्लू, ठीक है, मैंने इसके अंदर करा डार्क ब्लू, और दूसरे के अंदर मैंने यहाँ पर आके क्या दिया, मेरे पास ये बॉर्डर है, कोमा लगाकर मैं दूसरा दे दिया लाइट ब्लू। ठीक है ना, मैंने 2 कलर दे दिए, डार्क ब्लू, एक दे दिया मैंने लाइट ब्लू। तो देखो ये मेरे पास कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू के अंदर। तो हम एक काम करेंगे, ये मेरे पास तो हो गया नॉर्मल ग्रेडियंट कलर, ठीक है ना। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा यहाँ पर, अब इसके अंदर कुछ मैं आपको एंगल्स, मतलब नए नए एंगल्स से मैं आपको काम करके दिखाता हूँ। नए नए एंगल से हम काम करेंगे तो किस तरह का इसके अंदर नज़र आने वाला है। देखो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो ब्लू वाला शेप है वो नीचे की तरफ आ जाए, और ये जो लाइट वाला शेप है लाइट ब्लू, ये ऊपर की तरफ आ जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हमें सबसे पहले तो करना पड़ेगा टू राइट। ठीक है, मैंने क्या करा, अच्छा इसमें 4 शेप होते हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। मैंने राइट करा तो राइट से देखो यहाँ पर ये वाला आ गया ब्लू वाला राइट की तरफ, और ये लाइट ब्लू वाला चली गया, सॉरी डार्क ब्लू आ गया मेरे पास लेफ़्ट की तरफ, लाइट ब्लू आ गया राइट की तरफ। अगर मैं इसको आगे कर दूँ टू लेफ़्ट, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर टू लेफ़्ट करा, टू लेफ़्ट के अंदर इसका उलट हो रहा है। ठीक है ना, जो मेरे पास लाइट ब्लू था वो आ गया लेफ़्ट की तरफ, और डार्क ब्लू था वो आ गया राइट की तरफ। इसी तरह से मैं इसके अंदर अगर कर दूँ बॉटम, तो बॉटम के अंदर देखो क्या होगा, बॉटम के अंदर क्या होगा कि हमारे पास लाइट वाला जैसे हमारे पास डिफ़ॉल्ट आ रहा था, ये हमारे पास बॉटम की तरफ आ रहा था, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है वो। अगर मैं इसको कर दूँ टॉप, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये उसका उलट हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसके अंदर क्या कर सकते हो, मल्टीपल इसके अंदर आप इसके अंदर एंगल बता सकते हो। अच्छा, अब हम यहाँ पर इसके अंदर डिग्री के अंदर भी दे सकते हैं। इसके अंदर डिग्री में देखो क्या होता है, जैसे कि मैंने इसको बोल दिया 50 डिग्री, ठीक है ना, मैंने इसको क्या बोला 50 डिग्री, और इसको मैंने बोला ये 90 डिग्री। अब यहाँ पर डिग्री के अंदर भी हम दे सकते हैं। अब देखो जैसे मैंने कि इसको 90 डिग्री दिया, कौन से वाले को, ब्लू वाले को, ठीक है, ब्लू जो मेरा पास लाइट ब्लू आ रहा है उसको मैंने क्या दिया 90 डिग्री, तो वो अपने हिसाब से 90 डिग्री ले रहा है, लेकिन नीचे वाला मेरे पास 50 यानी कि 50% तक आ रहा है। तो ये आपको देखो शेप जब भी समझ में आएगी, जब तक आप इसको खुद प्रैक्टिकली करोगे, जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह से हम इसमें परसेंटेज वगैरह डिग्री में भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर और भी चीज़ें होती हैं हमारे पास, हम मल्टीपल यहाँ पे भी शेप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कोमा लगा के मैंने इसके अंदर एक और कलर अगर मुझे बताना है तो मैं इसको बता सकता हूँ ब्लू, ठीक है, मैंने एक और अगर शेप बताना है तो मैं इसके अंदर ब्लू बता सकता हूँ। तो देखो इसके अंदर ब्लू भी आ गया। और अगर मैं आके यहाँ से इसके अंदर परसेंटेज भी हटा दूँ, तो ये परसेंटेज हटकर भी मेरे पास काम यहाँ पे हो सकता है। मैंने परसेंटेज हटा दिया तो देखो यहाँ पर मेरे पास ये कुछ इस तरह का ग्रेडियंट कलर की शेप बनती हुई आ रही है। अगर मैं इसको बोलूँ टू राइट, तो मेरे पास अब क्या होगा, राइट साइड पे ही चल रहा होगा इस तरह से।
अच्छा यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं टू राइट, और राइट से हम इसको इस तरह से बता सकते हैं कि बॉटम की तरफ आना है, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको बता सकते हैं कि इसको टॉप से बॉटम की तरफ आना है, तो आप इसको इस तरह से भी चला सकते हो। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर आके अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई राइट से टॉप की तरफ जा रहा हूँ, तो अब देखो राइट से टॉप की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर इस तरह से बता सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस से इतना हो और वाई एक्सिस से ये इतना हो, तो ये ऐसे भी काम करेगा। लेकिन इसको काम करने के लिए हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट होना ज़रूरी है। रेडियल ग्रेडियंट के अंदर हम देखेंगे किस तरह से काम करेगा। अच्छा, तो आई होप ये आपको ग्रेडियंट समझ में आ रहा होगा किस तरह से काम होता है। तो सेम एज इट इज़ एक और होता है हमारे पास बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड हमने लिया और इसके अंदर दे दिया रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। देखो रिपीटिंग के अंदर क्या होता है, मैंने बोला कि इसके अंदर होगा 3 कलर होंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ से आके इसको 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ। अब यहाँ पर 3 कलर लिए और ये मेरे पास कुछ इस तरह का आ रहा है नॉर्मली, जैसे पहले भी आ रहा था ये, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर आके हमें क्या करना पड़ता है, रिपीटिंग के अंदर देखो हमें इस तरह से बताना पड़ेगा कि जो ब्लू रिपीट होगा वो होगा 10%, और जो मेरे पास लाइट ब्लू रिपीट होगा वो होगा 30%, और इसी तरह से मेरे पास जो ब्लू रिपीट होगा वो भी होगा 30%। तो देखो अब क्या होगा, अब ये कुछ इस तरह से मेरे पर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने इसको परसेंटेज में बताया कि इतना इतना परसेंट आपने रिपीट होना है, हर इतने इतने परसेंट के बाद आपने रिपीट होना है, तो ये मेरे पास इस तरह से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो देखो ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आते, तो लेकिन आपको बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है और ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे से जो पढ़ा हुआ स्टूडेंट है उसको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसको हर एक चीज़ CSS के HTML जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट वगैरह के अंदर भी उसको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो चीज़ यूज़ होती हो या नहीं होती हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने इस तरह से कर दिया। अब हम इसको यहाँ पर डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि ये जो है ना टू राइट चल जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, टू राइट की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको बता सकता हूँ कि राइट से ये जा रहा हूँ बॉटम की तरफ, तो ये ऐसे भी चलेगा। देख रहे हो, ये हमारे पास कुछ इस तरह से भी चल रहा है। तो आप लोग इसके अंदर भी सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो रिपीटिंग के अंदर। अब हम देखते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर रेडियल ग्रेडियंट किस तरह से देंगे, ठीक है। रेडियल ग्रेडियंट के अंदर भी सेम वही कलर आएंगे, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू और ब्लू। तो देखो अब यहाँ पर रेडियल बन रहा है, देख रहे हो, ये हमारे पास कहलाता है इलिप्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है इलिप्स। हमें यहाँ पर इसके अंदर सर्किल करने के लिए भी ऑप्शन आता है, सर्किल भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर हम परसेंटेज के अंदर भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। जैसे हम ऊपर दे रहे थे 40%, भाई ये आ जाए, ठीक है। लाइट ब्लू जो आ जाए वो आ जाए 60%, और बकाया रिमेनिंग जो है इस ब्लू को मिल जाए, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह से भी हो जाएगा। अपने हिसाब से हम इसको सर्किल को एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर आकर अगर इसको बोलूँ 90, तो देखो ये क्या होगा, 90 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं अगर इसको दे दूँ 5, तो देखो बीच में छोटा सा एक गोल दायरा बनकर आ रहा होगा। तो अपने हिसाब से भी हम रेडियल ग्रेडियंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम ये देखते हैं कि इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से मैंने हटाया, तो ये अभी नॉर्मली जैसा आ रहा था वैसा ही आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको कुछ शेप डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि मैंने बोला इसको 2, ठीक है। 2 के आगे मैंने लगा दिया राइट टॉप। अब राइट टॉप से क्या होगा, यहाँ पर मैं 1 मिनट राइट टॉप गलत लगा दिया, राइट लगाना था। भाई यहाँ पर कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, 2 राइट, और 2 राइट के आगे मुझे टॉप लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी नहीं आ रहा। और अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको मेरे को परसेंटेज में बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस से 10% पे और वाई एक्सिस से भी 10% पे। अच्छा, यहाँ पर एक कोई मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, शायद के देख लेता हूँ मैं क्या मिस्टेक आ रही है इसमें। 2 राइट, और इसको मैं हटाता हूँ, 1 मिनट, इसको भी हटाया। और अभी देखते हैं, ये देखो ये हमारे पास देखो इसके अंदर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से भी बताना, हम बता सकते हैं कि इसके अंदर एक्स एक्सिस से कितना हो और वाई एक्सिस से भी कितना हो। अगर देखो मैं यहाँ पर आकर 90 लगाता हूँ, 90 के अंदर देखो क्या होगा, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर आके इसको 40 दे दूँ, देखो ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन आपको इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर एक होता है हमारे पास क्लोजेस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट साइड 8, अभी क्लोजेस्ट कॉर्नर 8। देखो यहाँ पर मैंने लगा दिया क्लोजेस्ट कॉर्नर 8, और इसके अंदर दो वैल्यू मैंने बता दी। देखो ये हमारे पास एक लिखना पड़ता है, हमें हाथ से लिखना पड़ेगा क्लोजेस्ट कॉर्नर। एक और होता है हमारे पास क्लोजेस्ट कॉर्नर होता है, एक होता है फारदेस्ट कॉर्नर। तो अब हम दोनों में फ़र्क देखते हैं क्या होता है। देखो मैंने इसको बोला कि एक्स एक्सिस से
मतलब एक्स एक्सिस से 90% हो जाए, मतलब 90% एक्स एक्सिस से देखो इधर की तरफ आ गया। अगर मैं इसको देखो कम करूँगा तो ये उल्टा माइनस की तरफ पीछे की तरफ जा रहा होगा, जैसे मैंने 10 कर दिया तो ये बिल्कुल इधर आ जाएगा। अब मैं आस्ते आस्ते इसको धक्का देता हूँ, समझ लो एक्स एक्सिस से आगे की तरफ धक्का दे रहा हूँ। मैंने 40 कर दिया तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ चल जाएगा। मैंने इसको क्या कर दिया 70 कर दिया, 1 मिनट मैंने स्पेस दे दिया, 70 कर दिया। 70 से क्या होगा, थोड़ा और आगे की तरफ आ जाएगा। अब मैं इसको ये वाई एक्सिस से बता रहा हूँ कि वाई एक्सिस से टॉप से नीचे की तरफ लेकर आ रहा हूँ। टॉप से नीचे की तरफ मैंने बोला 90, तो बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया वो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम यहाँ पर परसेंटेज से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने लगाया क्लोजेस्ट कॉर्नर, लेकिन एक होता है फारदेस्ट कॉर्नर, ठीक है, फारदेस्ट कॉर्नर। फारदेस्ट कॉर्नर, फारदेस्ट कॉर्नर में देखो क्या होता है, बिल्कुल इलिप्स की तरह काम करता है। देखो ये हमारे पास बिल्कुल इलिप्स की तरह हो गया। और अब ये देखो मैं इसको बोलूँगा कि जो है एक्स एक्सिस से 5% हो जाए और वाई एक्सिस से भी 5% हो जाए, तो ये कुछ इस तरह का आ गया। देख रहे हो, ये अब एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से सेंटर इसका यहाँ से आ रहा है और अब ये यहाँ से चलना स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग इसके अंदर फारदेस्ट कॉर्नर हो गया और इसके अंदर क्लोजेस्ट कॉर्नर हो गया। यहाँ पर हत्ता कि हम यहाँ पे शेप भी बता सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं, इसको शेप भी बता सकते हैं कि इसकी कौन सी शेप होनी चाहिए। मैं यहाँ पर जैसे उसको बता रहा हूँ सर्किल, ठीक है, सर्किल मैंने लगा दिया तो ये मेरे पास सर्किल बनकर आ रहा है। सर्किल के अलावा हमारे पास एक होता है इलिप्स, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, इलिप्स। तो इलिप्स के अंदर कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, लेकिन इलिप्स से आगे भी हमारे पास एक चीज़ होती है, इलिप्स एट सेंटर। अब ये हमारे पास सेंटर के अंदर से आ रहा है, ठीक है। सेंटर के अलावा और भी चीज़ होती है हमारे पास, जैसे कि मैंने राइट लगा दिया, अगर देखते हैं शायद काम कर जाए, ठीक है। देखो राइट की तरफ जा रहा है ये। अगर मैं इसको बता दूंगा लेफ़्ट तो थोड़ा सा देखो बोरियत वाला काम लगेगा आप लोगों को, तो लेकिन ये आपको अगर एक दफ़ा समझ में आ गया, ये हमारे पास कब यूज़ होता है, हमारे पास वेबसाइट में तो बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास जब वेबसाइट की बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छी डिज़ाइनिंग करनी होती है, जब ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पर इसी तरह से इसके अंदर सर्किल के अंदर ही बता सकते हैं कि सर्किल के अंदर इसके अंदर क्या आना चाहिए। मैंने सर्किल एट लेफ़्ट लगा दिया तो ये सर्किल तो बनेगा लेकिन लेफ़्ट साइड पर बन रहा होगा। अगर मैं इसको टॉप का बोल दूं तो सर्किल तो बनेगा बट टॉप की तरफ से बनता हुआ आ रहा होगा। तो आई होप यह आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह से इसके अंदर ग्रेडियंट कलर का यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास होता है रिपीटिंग वाला, ठीक है, रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट, और सेम इसके अंदर ये काम हो रहा होगा और ऊपर वाले को कमेंट कर लूँगा तो ये मेरे पास रिपीट इस तरह से हो रहा होगा। आई होप यह आपको समझ में आ रहा होगा कि सर्किल एट टॉप लगा दिया, उसके अंदर इतना इतना % मैंने रिपीट लगा दिया। अगर मैं इसको हटा भी लेता हूँ कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। इसको अगर मैं हटा भी लूँ तो मेरे पास कोई इशू नहीं होगा, ये इस तरह से काम करेगा। तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो कि किस तरह से ये हमारे पास वेबसाइट के अंदर यूज़ होगा। और अभी हम प्रैक्टिकली हम फ्यूचर के अंदर वेबसाइट बनाएंगे, उसके अंदर इसको यूज़ करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये हमारे पास नॉर्मल लाइफ में यूज़ होता है। तो अगर इसके अंदर किसी को कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ब्लेंड मोड पढ़ने वाले हैं और वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और वो बैकग्राउंड ग्रेडियंट कलर से ही रिलेटेड होता है हमारे पास, ठीक है। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।